नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेटअप चैनल में। दोस्तों, पेंशनधारियों के लिए एक ज़बरदस्त सर्कुलर जारी हुआ है। आइए जानते हैं कि क्या है ये सर्कुलर और क्यों ये जो है ख़ास है आप लोगों के लिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये लेटर जो है 19/7/2023 का ये लेटर है, लेकिन शायद आप लोगों ने जो है इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आप लोगों को हम दे रहे हैं। ये अपडेट जो है CPPC की तरफ से ये अपडेट है। ऑल पब्लिक सेक्टर प्राइवेट बैंक सभी के लिए ये अपडेट है और ये अपडेट जो है पेंशनधारियों के लिए है। ठीक है, सब्जेक्ट में दे सकते हैं प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC टू विथड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम पेंशन अकाउंट। ठीक है, यानी कि पेंशन अकाउंट से संबंधित ये अपडेट है। ऑफ लेट ग्रीवेंस फ्रॉम पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऑफ दियर हेयर्स रिमेन्स are being received standing that bank is not making payment lying in credit of pensioners family pensioners account to their heirs nominees bank are insisting for no objection certificate from this certificate of heirs nominee of account। ठीक है, पढ़ने में किसी भी तरह की गलती हो तो दोस्तों सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको हम सीधा साधा आपको बता रहे हैं कि आखिर कहना क्या जाता है, तो इसका हम जो है हिंदी रूपांतरण किए हैं। ठीक है, ये है इसका हिंदी रूपांतरण। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी सार्वजनिक बैंक एवं निजी बैंक, ये लेटर जो है सभी सरकारी बैंक और निजी बैंक को लिखा गया है। देखिए विषय में देख सकते हैं पेंशन खाते से राशि निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया। दोस्तों दरअसल क्या है कि अगर कोई पेंशनधारी है, ठीक है, तो वो पेंशनधारी जो होता है वो जो है नॉमिनी जो है किसी को चुनता है, यानी कि उनके मरने के बाद उनके देहांत के बाद उनका जो पैसा है कौन निकालेगा किसको दिया जाएगा उसे ही नॉमिनी कहते हैं, उसका नाम दिया होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि उन पेंशनधारी का देहांत हो जाता है तो उनका पैसा नॉमिनी जो जिसको नॉमिनी दिया गया है वो लेने के लिए जाता है, तो उसे जो है बैंक वाले जो है ना NOC मांगता है कि आप NOC करा के लाइए, वो कागज़ लाइए, ये कागज़ लाइए। तो इस तरह से कागज़ लाने के लिए बोलता है, उसे परेशान किया जाता है। तो इस ऐसा समझ में जो ये अब बात जो है ऊपर के पदाधिकारी को पता चला है, तो उन्होंने एक लेटर जारी किया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर कहा है कि आप जो है उनके नॉमिनी से किसी भी तरह का कोई कागजात ना मांगे, क्योंकि उनका नाम तो ऑलरेडी जो है नॉमिनी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाल ही में पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी या उनके उत्तराधिकारी नामांकितों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि बैंक पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगियों के खाते में जमा भुगतान उनके उत्तराधिकारी निमाकर्ताओं को नहीं कर रहा है। बैंक उन्हें नहीं उनके बैंक नहीं के लिए जोर दे रहे हैं, यानी कि बैंक जो है पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जांच की गई पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगी के खाते में जमा राशि उनके उत्तराधिकारी नामांकन जारी करने के अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्न है, यानी कि उनसे बहुत सारा कागज़ मांग रहा है। क्या क्या कागज़ मांग रहा है ये भी दिया हुआ है। देखिए पेंशन में कार्यरत स्पर्श में स्थानांतरण के बाद बैंकों के PDA के रूप में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए मृत रक्षा पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी में खातों में बकाया राशि जारी करने की PCDA में NOC मांगना उचित नहीं है। यानी NOC मांगना जो है उनके आश्रितों से, उनके जो नॉमिनी है उनसे ये उचित नहीं है। इस तरह से लेटर जारी हुआ है पेंशन भोगियों की। देखिए यहाँ पर भी अपडेट दिया है, जहाँ पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु की रिपोर्ट के बाद स्पर्श के माध्यम से पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति भुगतान की जा रही है। पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद वितरित किसी भी अतिरिक्त राशि को स्पर्श द्वारा बकाया मासिक पारिवारिक पेंशन में समायोजित किया जा रहा है। इसलिए बैंकिंग के अनुसार पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी की मृत्यु से पहले जमा की गई राशि पारिवारिक पेंशन की राशि नामांकित व्यक्ति को जारी करेगा। यानी कि अब जो है आप लोगों को, यानी कि जो भी नॉमिनी है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि पेंशनधारियों के देहांत या मृत्यु के बाद उन्हें झेलना पड़ता था। कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ जो है पेंशनधारियों के लिए है। दोस्तों इसके लिए एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।